यहाँ से इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो ये कोड डिस्ट्रॉयड हो जाए। चलिए एडिटर के अंदर चलते हैं, इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ से एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो कोड है वो वर्किंग कर रहा है। लेकिन अभी हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो हमारा इसका कलर वाइट करना है, और होवर के ऊपर अगर मैं आपको, तो इसका जो होवर है जब भी हम इस पर होवर करते हैं तो ये ग्रीन कलर आना चाहिए। तो चलिए वो करते हैं। और इससे पहले आप देखोगे कि बॉक्स ही राइट पे जा रहा है, ये क्यों जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एडिटर के अंदर आपको जाना है, जो स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी आपको डिलीट कर देनी है, क्योंकि जब हमने फ्लेक्स रैप का यूज़ कर लिया तो स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती है। इसको आपको डिलीट करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है, तो अभी आपका जो बॉक्स होगा वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा परफेक्टली। तो चलिए इसका जो होवर है इसका कलर चेंज करते हैं। तो प्रोजेक्ट बॉक्स को मैं दोबारा टारगेट करूँगा, अगर यहाँ से भी आप कलर दोगे इस तरह से तो ये वाइट कर देगा। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और इसका जो कलर है इस तरह से, सो यहाँ से आप कलर यहाँ से भी दे सकते हो, या फिर आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे इसको लग से कलर देंगे। उसका रीज़न मैं अभी बता देता हूँ जो मुझे याद आया, क्योंकि होवर पे भी हमें उसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से लग से कलर देना होगा। तो हमें कलर किस किस को देना है पहले वो देख लेते हैं। हमें एक H4 को देना है और उसको देना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बॉक्स को यहाँ से क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ से लिखेंगे H4, और इसका जो कलर है हमें देना है वेरिएबल। इस तरह से वेरिएबल का नेम देंगे जो कि वाइट है, तो उसको हम वाइट दे देंगे। दोबारा इसको मैं पेस्ट करूँगा, सॉरी यहाँ से मुझे इंडेक्स फाइल दोबारा ओपन करनी। सो यहाँ से मैं जाऊँगा इंडेक्स फाइल के अंदर, यहाँ से इस क्लास को भी मैं कॉपी कर लूँगा। दोबारा स्टाइल के अंदर चलेंगे, इस डॉट डालेंगे, पेस्ट करेंगे उस कैटेगरी को भी, उसका जो कलर है उसको भी मैं वाइट ही कर देता हूँ। तो वाइट करने के लिए सेम मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा। सेम आपको वेरिएबल यूज़ करने के लिए यहाँ से वाइट पे यहाँ से करने के लिए सेव करेंगे, यहाँ से चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखोगे जो बॉक्सेस का है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं अभी। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें थोड़ी सी स्पेसिंग इसके बीच में देनी है। तो स्पेसिंग आप आराम से दे सकते हो, इसकी जो इनर है इसको। तो इसका जो मार्जिन है आप यहाँ से मार्जिन भी सेट कर सकते हो। मार्जिन अगर आप 50 पिक्सल करोगे, आई थिंक इसकी पेरेंट ये रही, बॉक्स को हमें देना पड़ेगा मार्जिन, तो ये रहा आपका वो मार्जिन। तो इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हो। तो आई थिंक ये 10 पिक्सल यहाँ से भी दे सकते हो, या मेरे ख्याल से 15 पिक्सल बिल्कुल परफेक्टली लग रहा है। तो इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, 434 पे हमें यहाँ से करना होगा। तो चलिए हमें फाइंड करते हैं, और इसका जो मार्जिन है यहाँ से 15 पिक्सल कर देता हूँ उसको, इस तरह से। इसको सेव करते हैं, और इसकी जो रो है लेटेस्ट प्रोजेक्ट के नीचे उसको भी थोड़ा टारगेट कर देते हैं। तो रो है जो हमारी, हम उसको मार्जिन दे देंगे। कितना मार्जिन देना है यहाँ से हम चेक करेंगे। इसका जो टॉप मार्जिन है अगर हम 100 पिक्सल करें इस तरह से, या हम 40 पिक्सल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 40 पिक्सल कर देते हैं। इसकी जो रो है इसको मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल कर देंगे, सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा जो भी होवर इफेक्ट है वही बाकी है। तो चलिए होवर इफेक्ट भी यहाँ से लगा। तो होवर इफेक्ट हमें यहाँ से प्रोजेक्ट बॉक्स के ऊपर चाहिए, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, एडिटर के अंदर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस पर आप होवर करो तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम यहाँ से फाइंड करेंगे बैकग्राउंड कलर को। मैं यहाँ से लिख ही लेता हूँ, आई थिंक ये फाइंड नहीं कर रहा, अभी आएगा। तो इसका जो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन कलर बैकग्राउंड पे आ रहा है, तो इसको हम मेन कलर यहाँ से बैकग्राउंड पे दे देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, मुझे यहाँ से ये बॉर्डर आ रहा है प्रोजेक्ट बॉक्स पे, वो नहीं चाहिए, तो मैं इसका बॉर्डर नन कर दूँगा होवर पे। तो इसको बॉर्डर कर देंगे नन। एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो होवर इफेक्ट है वो चल रहा है या नहीं। तो ये हमारा वर्किंग नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ देख लेता हूँ कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। अगर इस पर हम यहाँ से होवर करते हैं तो ये वर्क करना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। सो यहाँ से दोस्तों ये एंकर टैग को ले रहा है, मैंने यहाँ से ध्यान से देखा। अगर आप इसको एंकर को यहाँ से हटाओगे, सेव करोगे, यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं अभी, तो अभी आप देखोगे जो होवर है वो वर्किंग कर रहा है। तो लेकिन ये वर्क तो कर रहा है, लेकिन इसका जो कलर आना चाहिए था, जब भी आप होवर करोगे इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। तो उसका भी काफ़ी ईजी वे है, आपको इसको ही कॉपी करना है। जब भी आप इस पर होवर करो तो प्रोजेक्ट बॉक्स के अंदर जो H4 है इसको आप ऐसे टारगेट कर सकते हो, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हो। जब प्रोजेक्ट बॉक्स ऑलरेडी है आप इसको H4 का ही बता सकते हो कि H4 का जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, वो ब्लैक हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ से
इसको ब्लैक मेंशन करना होगा जब भी आप इस पर होवर कर रहे हो। इसी तरह से कैटेगरी वाले को भी आपको इसी तरह से करना है। इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ से पेस्ट करेंगे। यहाँ से आपको लिखना है कि होवर पे आपको कलर चेंज करना है, किसका, प्रोजेक्ट कैटेगरी का। तो वो कलर कौन सा होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए ब्लैक का। इस तरह से पेज सेव करेंगे, दोबारा चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी ये परफेक्टली बन गया है, तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं समय बिना वेस्ट किए नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है बेस्ट पार्टनर्स का। तो चलिए इसको बनाते हैं जल्दी से। तो इसको बनाने के लिए दोबारा चलूँगा मैं index.html के अंदर। सबसे टॉप पे चलेंगे, सबसे पहले तो कॉपी करेंगे इस पार्टनर्स नाम की आईडी को। एंडिंग में आएंगे, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन को मैं यहाँ से आईडी दे दूँगा और इसकी जो कॉमन क्लासेस मैं यहाँ से जल्दी से सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों कॉमन क्लास के अंदर मैंने सारी कॉमन क्लासेस यहाँ से ऐड कर ली हैं जो कि हम कर रहे थे। H2 यहाँ से मैंने ऐड कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि बेस्ट पार्टनर मैंने लिख दिया। क्लास देनी है तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से खाली दी है उसको। उसके बाद हमें यहाँ से इमेजेस चाहिए, तो हम यहाँ से एक डिव लेंगे, क्लास देंगे, जिसको क्लास देंगे पार्टनर इमेज पेरेंट, जिस तरह से हम सभी को दे रहे हैं। इसको मैं यहाँ से नीचे कर दूंगा, एक डिव में और लूँगा जिसको हम क्लास देंगे पार्टनर इमेज कॉल। तो यहाँ से मुझे देना होगा इमेज कॉल। इसको हम बंद करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहली इमेज ले लेंगे, सोर्स टैग का यूज़ करेंगे। इमेजेस के अंदर चलेंगे, स्लैश डालेंगे। स्पॉन्सर के अंदर यहाँ से मुझे फर्स्ट इमेज डालनी है, इसी तरह से इसको मैं क्लास दे दूँगा इमेज रिस्पॉन्सिव की। इसको हम यहाँ से टैग को बंद करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इमेज है वो आ चुकी है। इसी तरह से आपको इस डिव को कॉपी करना है, कॉल नाम की डिव को। इसको कितनी बारी कॉपी करना है वो आपको देखना होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें यहाँ से 2 3 4 5 6 7 चाहिए, तो हमें यहाँ से इसको 7 बारी यहाँ से पेस्ट करना होगा। तो चलिए एडिटर के अंदर चलते हैं, इसको मैं 7 बारी पेस्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से सभी इमेजेस को यहाँ से पेस्ट कर दिया। सभी को इमेज रिस्पॉन्सिव की क्लास आ रही है, पाथ सभी का चेंज है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, सेव मैंने कर दिया। चलिए दोबारा चलते हैं इसके अंदर। हमारी जो वेबसाइट है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे नीचे मैं करूँ तो हमारा जो सेक्शन है वो आ चुका है, इमेजेस भी आ चुकी हैं। और अगर इसको मैं अभी स्क्रॉल करूँ तो ये परफेक्टली चल रहा है सब कुछ। तो चलिए इसको हमें डिज़ाइनिंग करना होगा बेस्ट पार्टनर को। तो डिज़ाइनिंग करनी काफ़ी इजी है, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से हम करेंगे। इमेज पेरेंट को मैं यहाँ से टारगेट करूँगा, इसको मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ से एक प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स रैप की। जिस तरह से हमने सबसे ऊपर वाला सेक्शन बनाया है उसी तरह से फ्लेक्स रैप को इसको भी रैप कर देंगे। रैप का मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, क्या होता है कि जब भी आप किसी स्क्रीन पे जाते हो उस स्क्रीन पे अगर एलिमेंट को लग रहा है कि वहाँ से 3 एलिमेंट ही आएंगे तो वहाँ से 3 दिखाएगा, अगर 4 आ सकते हैं तो 4 दिखाएगा, उसके बाकी के एलिमेंट को नीचे कर देगा अपने आप ही। तो फ्लेक्स रैप का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसके बाद कॉलम को यहाँ से क्या कर सकते हो, फ्लेक्स बेसिक का आपको यूज़ करना है इसको विड्थ देने के लिए। तो मुझे कॉलम बनाने हैं 4 तो मैं यहाँ से 25% का यूज़ करूँगा। मार्जिन का यूज़ करते हैं टॉप बॉटम के लिए 100 पिक्सल, 0 पिक्सल मैं लेफ़्ट राइट रखूँगा, 10 पिक्सल इसको मैं यहाँ से बॉटम भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए नीचे के लिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको लास्ट में अगर 0 पिक्सल कर दूँ तो इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। चलो दोनों डिप्स को यहाँ से जो भी कोडिंग है यहाँ से कॉपी करेंगे, एडिटर के अंदर चलेंगे, style.css के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ से क्योंकि ये न्यू सेक्शन है तो यहाँ से पार्टनर्स करके आपको कमेंटिंग करनी होगी। इसी तरह से जो सेकंड हमने प्रॉपर्टी यहाँ से बनाई है इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसकी एंडिंग में चलेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो पार्टनर्स का जो सेक्शन था दोस्तों वो भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। अगर मैं डमी वेबसाइट के अंदर जाऊँ तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो टेस्टिमोनियम का है। तो ये अच्छे से नहीं आ रहा, आई थिंक इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे अभी अच्छे से आ रहा है। तो हमें ये टेस्टिमोनियम सेक्शन बनाना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए जहाँ चलते हैं इसके अंदर। तो सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेक्शन ले लेता हूँ जल्दी से टाइम बचाने के लिए। तो दोस्तों टेस्टिमोनियल का सेक्शन मैंने जो HTML का कोड मैंने लिख दिया समय बचाने के लिए, इसमें किया क्या है मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन को सेम आईडी जैसे हम हर एक को आईडी दे रहे हैं तो मैंने टेस्टिमोनियल की आईडी दी है। क्लासेस के अंदर कॉमन क्लासेस चल रही हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये वाली क्लासेस हैं ये भी कॉमन क्लासेस हैं। कंटेनर मैंने लिया है। इसके बाद मैंने एक डिव लिया टेस्टिमोनियल इन्फो पेरेंट जो कि है हमारी पेरेंट सबके कंटेंट की।
उसके अंदर मैंने यहाँ से कर लिया है डिव टेस्टिमोनियम लेफ़्ट, जिसको मैंने नेम दिया लेफ़्ट कॉलम बनाने के लिए। एक मैंने डिव बनाई है टेस्टिमोनियम राइट रखने के लिए। टेस्टिमोनियम लेफ़्ट के अंदर मैंने यहाँ से एक आइकन लिया है जिसका मैंने नेम रखा आइकन कोड, और उसके बाद एक H2 लिया है, ठीक है। और जो राइट में है मेरा सारा टेस्टिमोनियम ही आ रहा है, जो कि 2 टेस्टिमोनियम है, और सबसे उसकी जो कंटेंट की पेरेंट है उसको मैंने ज़रूर क्लास दी है ऑल कैराजोल की, ताकि जो हमारा जो कैराजोल है वो वर्किंग करे। और इस कैराजोल को वर्किंग करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, जी हाँ, हमें यहाँ से jQuery का कोड भी ऐड करना है। जिस तरह से हमने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में किया है, इसी तरह से इसको भी हमें कॉपी पेस्ट करना है और इसकी थोड़ी चेंजेस करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो टेस्टिमोनियम को मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, जो भी कैराजोल था। तो यहाँ से इंडेक्स टेस्टिमोल में चलूँगा। तो यहाँ से मैंने एक लेफ़्ट सेक्शन लिया है कॉलम के लिए, राइट सेक्शन था, और उसके अंदर कैराजोल का मैंने क्लास दिया, उसके अंदर 2 कैराजोल रख दिए, जिसके अंदर एक डिव आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है। मैंने यहाँ से सेव कर लिया इसको। दोबारा चलेंगे, यहाँ से इसको पेस्ट कर रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप नीचे चलोगे तो आप देखोगे हमारा जो कंटेंट है वो आ चुका है, लेकिन इसके पीछे की जो इमेज है हमें वो सेट करनी होगी। तो चलिए वो कैसे करनी है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं देते तो क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ से मिस किया था। वो मैं दिखाऊंगा आपको। अगर आप नीचे के सेक्शन को इमेज दोगे, इसको वाइट नहीं दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, उसको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोबारा चलते हैं एडिटर के अंदर। यहाँ से आपको इसको कॉपी करना होगा टेस्टिमोनियम आईडी को। यहाँ से दोबारा स्टाइल के अंदर चलेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ से कर दूँगा इसको टेस्टिमोनियम्स, क्योंकि हमारे ये टेस्टिमोनियम्स के लिए यहाँ से CSS है। इस कमेंट को करते हैं बंद। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी बैकग्राउंड इमेज यहाँ से सेट करेंगे। सोर्स URL लेंगे, एक URL के अंदर मैं डबल कोड का यूज़ करूँगा। डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे, डबल कोड की हेल्प से इमेजेस में ओपन करूँगा। यहाँ से फाइंड करेंगे टेस्टिमोनियम JPG, इसको कर देंगे कवर हम। तो साइड में यहाँ से कर दूँगा कवर। इसी तरह से इसका जो रिपीट सेक्शन है मुझे वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से मुझे फाइंड करना होगा रिपीट प्रॉपर्टी के लिए। तो ये रहा रिपीट, उसको हम कर देंगे नो रिपीट। एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको, तो आप देखोगे हमारा जो टेस्टिमोनी सेक्शन है वो टेक्स्ट आ चुका है, पीछे बैकग्राउंड लगी है। अगर इसको मैं ऊपर करूं तो भी आप देख सकते हो, इसको मैंने वाइट नहीं किया था इस सेक्शन को। तो इसी तरह से ये स्क्रॉलिंग जो कर रहा है, ये सेक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इमेजेस है, जो हमारी पेज पैलिंग की एनिमेशन है, उसके कारण ये हो रहा है। लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, आपको दोबारा एडिटर के अंदर जाना है। पार्टनर है, जो पार्टनर नाम की जो ID है, तो इसी को कॉपी करना है आपको यहाँ से कमेंट से। इसको अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड वाइट दे दोगे तो ये आपको दिक्कत नज़र नहीं आएगी। तो इसको आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ से जो देना है, इसको मैं कलर लिखूँगा, वो हमें चाहिए वाइट। तो मेरे पास वाइट का वेरिएबल है, तो यहाँ से मैं वाइट ऐड कर दूँगा। सेव करूँगा इसको, रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो दिक्कत आ रही थी हमें। इसको मैं अगर करूँ तो अब अगर मैं टॉप पे करूँ तो ये बिल्कुल जा चुका है। ये इसलिए आपको हमेशा जो भी वाइट सेक्शन है उसको बैकग्राउंड आपको वाइट ही रखना है। तो चलिए जो हमने ये टेस्टिमोनियम बनाया, तो आप देखोगे जो टेस्टिमोनी वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखिए, अभी हमें इसकी थोड़ी सेटिंग करनी होगी। तो चलिए सेटिंग करने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करना होगा हमें। तो इसमें अंदर भी हमें क्या करना है, अगर इसको मैं टारगेट करूँ, टेस्टिमोनी की जो पेरेंट है यानी कि ये वाली, इसको हमें क्या करना है, जी हाँ, हमेशा की तरह डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हम फ्लोट का यूज़ नहीं कर रहे तो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना है आपको। और इस बार इसमें हम जब भी आपके पास 2 ही सेक्शन है तो हम इसके अंदर स्पेस बिट जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं और स्पेस बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी दोनों को स्पेस देने के लिए अलाइन आइटम भी सेंटर करूँगा, क्योंकि ये 2 ही आइटम्स हैं और जिसके ज़्यादा कंटेंट होगा उसका ऑपोजिट जो कंटेंट होगा वो सेंटर हो जाएगा। जिस तरह से टेस्टिमोनी यहाँ से आपको सेंटर नज़र आ रहा है। चलिए इसके बाद इस टेस्टिमोनी का कोड भी यहाँ से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करूँगा इसको मैं। तो आप देखोगे ये कंटेंट जो आपको मैं अच्छे से दिखाऊँ तो ये इसके पास काफ़ी है। तो इसका भी हमारे पास इलाज है। वो क्या करना है, आपको जो कॉलम है यानी कि वो फर्स्ट वाला कॉलम है टेस्टी लेफ़्ट, इसको यहाँ से ऐड करेंगे टेस्टी लेफ़्ट को। इसको यहाँ से आप विथ सेट कर सकते हो फ्लेक्स बेसिस की हेल्प से। तो यहाँ से आपको फ्लेक्स बेसिस लिखना है, इसको मैं 40% कर दूँगा। और इसका जो राइट वाला कॉलम है यानी कि टेस्टी राइट, उसको आपको क्या करना है, यहाँ से सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फ्लेक्स बेसिस की। इसको मैं 60% कर दूँगा। और इसका जो मार्जिन है लेफ़्ट से, उसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे 25%। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे चला जाएगा। इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए, तो भी आपको अच्छे से नज़र आएगी। दोनों के बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करूँ, ये देखिए स्पेसिंग आ रही है दोनों में अच्छे इस तरीके से।
तो इस कोड को भी जल्दी से आपको कॉपी करना है, एडिटर के अंदर जाना है, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। सेकंड आपका जो राइट वाला कोड था उसको भी आपको कॉपी करना है, एंड में चलेंगे इसके, यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सेव करेंगे। वेरिएबल यहाँ से वाइट मुझे चाहिए, तो यहाँ से हमें वाइट चूज़ करना होगा, तो यहाँ से मैं वेरिएबल लिख के लेता हूँ आई थिंक। तो वेरिएबल हमें चाहिए वाइट वाला, तो यहाँ से वाइट वाला चूज़ करेंगे, सेव करेंगे। तो इस बार अगर रिफ़्रेश करूँ मैं इसको, तो आप देखोगे हमारा जो ये सेक्शन है ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। इसी तरह से दोस्तों जो टेस्टिमोनियल का ये इसके अंदर आप स्पेसिंग भी दे सकते हो। तो चलिए टेस्टिमोनियल सेक्शन के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ब्लॉग सेक्शन। तो चलिए ब्लॉग सेक्शन को बनाने के लिए index.html फाइल के अंदर चलेंगे। मैं यहाँ से इसके अंदर चलूँगा। मैं इस सेक्शन को यहाँ से आई थिंक मैंने 2 सेक्शन यहाँ से बंद कर दिए, मुझे देखना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने डबल सेक्शन बंद किया, तो इसको मुझे एक डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी सबसे पहले टॉप पे चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन को बनाने के लिए। ये है ब्लॉग सेक्शन जो कि न्यूज़ सेक्शन के नेम से मैंने दिया है। इसका सेक्शन यहाँ से क्रिएट करेंगे, इसको आईडी दूंगा मैं न्यूज़ की। इसके बाद इस सेक्शन को मैं बंद करूँगा और जो कॉमन क्लासेस हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कॉमन क्लासेस यहाँ से मुझे हर बारी कॉपी ही करनी होगी, तो उसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। तो यहाँ से अभी मैंने न्यू क्लास ऐड की है नैप बार इज़ वाइट की, तो ये क्लास में क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा। तो इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा, ये बाद में जब ये लॉजिक करेंगे ब्लैक एंड वाइट का तब मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर जो कॉमन क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं हर सेक्शन के अंदर मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसका मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ से कॉमन क्लासेस को ऐड कर लिया है, जो कि इंट्रो है, स्क्रॉल रैप है, कंटेनर है, जिस तरह से हम कंसिस्टेंसी से साथ इसको ऐड करते आए हैं। h2 मैंने दिया है जर्नल नेम का। उसके बाद हम यहाँ से एक डिव लेंगे जिसको मैं नेम दूंगा न्यूज़ इन्फो पेरेंट की, जो कि हमारी पेरेंट होगी और जो हमारे कॉलम बनाने में हेल्प करेगी। इसके अंदर मैं डिव्स लूँगा, 2 डिव्स लूँगा, चाहे आप एक डिव ले सकते हो क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है, तो मैं कॉलम के लिए डिव्स चाहिए होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं ये देखिए 3 कॉलम चाहिए, तो मैं 3 कॉलम के लिए यहाँ से कोड करना। तो फर्स्ट कॉलम बनाऊँगा यहाँ से मैं, जिसको मैं क्लास दूँगा न्यूज़ कॉल की। तो यहाँ से क्लास लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं न्यूज़ कॉल का। आप कुछ भी नेम दे सकते हो क्लासेस का, जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसके अंदर सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए, सोर्स लिखेंगे, इमेजेस के अंदर चलेंगे, स्लैश डालेंगे, और जो इमेजेस हैं वो ब्लॉक के अंदर है। तो फर्स्ट इमेज ये वाली है, क्लास देना बिल्कुल मत बोलिए इमेज रिस्पॉन्सिव की। तो इस तरह से उसके बाद हमें क्या चाहिए मैं देख लेता हूँ। हमें यहाँ से ये हेडिंग चाहिए, तो मैं हेडिंग इसको कॉपी यहाँ से कर सकता हूँ। तो चलिए कॉपी करते हैं, इसको एडिटर में चलते हैं। तो जो ये कंटेंट है इसको मैं पी टैग के अंदर लिखूँगा, इसको यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा और इस पी टैग को मैं क्लास दे दूँगा डेट नेम की, क्योंकि ये डेट आ रही है मेरी। सेकंड हमें यहाँ से कंटेंट कॉपी करना होगा, तो चलिए सेकंड मुझे चाहिए ये वाली हेडिंग। तो इस हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो एडिटर के अंदर चलेंगे और इस बार हम यहाँ से H3 का यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए। और ये ब्लॉगर है, इसके बीच में हमें एक BR टैग देना होगा, क्योंकि ये लाइन ब्रेक का भी वर्क कर रहा है, अगर आपने देखा होगा। चलिए हमें एक एंकर टैग चाहिए, तो एंकर टैग भी ले लेते हैं, जिसका हैश मुझे नहीं चाहिए। हैश का मीनिंग हमें कोई मतलब इसमें लिंक नहीं चाहिए, तो इसमें मैं लिख देता हूँ रीड मोर। सिर्फ हमें इतना ही करना था। और इस कॉलम को मैं 2 बार यहाँ से कॉपी करूँगा। अभी हम सेव करते हैं, यहाँ से चलेंगे और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से इस सेक्शन के लिए। तो हमें वेट करना होगा। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो देखोगे तो हमारा जो ब्लॉग का सेक्शन है दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। अभी हमें सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग के लिए आप देखिए यहाँ से 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए और ये होवर आना चाहिए इस तरह से। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छे से। दोबारा हम यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो सेम वे है, आपको यहाँ से ब्लॉक को टारगेट करने के लिए पेरेंट डिव को ही टारगेट करना है, क्योंकि पेरेंट डिव ही हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स लेती है किसी भी रो को बनाने के लिए। इस तरह से स्पेस बिटवीन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है। सॉरी, यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट लेना है, उसको हमें स्पेस बिटवीन करना है। अगर आपकी स्पेसिंग नहीं आती है तो उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या करना है, न्यूज़ कॉल की जो डिव रहती है उसको आप यहाँ से एक प्रॉपर्टी दे सकते हो विथ नेम की। वो हमें कैसे देनी है, जैसे हम दे रहे हैं फ्लेक्स बेसिस की 32% देंगे, ताकि जो हमारा जो 1% है वो मार्जिन में चला जाए, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से इसका जो मार्जिन टॉप है वो हम यहाँ से सेट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल। तो जो हेडिंग है और इसके बीच में जो स्पेसिंग चाहिए वो आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ से पहले कोड को कॉपी कर लेंगे, दोबारा चलेंगे स्टाइल के अंदर
ये न्यू सेक्शन है, तो आपको यहाँ से न्यू कमेंटिंग करनी होगी। इसी तरह से जो कॉलम का कोड है वो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। जो कॉलम को हमने दिया था इसको आपको कॉपी करना है, इसके नीचे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ये अच्छे से आ चुका है। तो चलिए इसकी छोटी छोटी जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से देखोगे तो ये होवर पे इमेज स्केल कर रही है, रीड मोर आपका कितना अच्छे तरीके से आ रहा है, तो उसको भी सेटिंग करना होगा। तो चलिए इसके सबसे पहले तो हम रीड मोर का ही यहाँ से करते हैं स्टाइलिंग। तो इस रीड मोर को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से न्यूज़ कॉल की डिव को यहाँ से कॉल करवाएंगे। न्यूज़ कॉल के अंदर जो भी एंकर टैग है उसको सबसे पहले तो मार्जिन दूंगा टॉप से 60 पिक्सल। तो ये मार्जिन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये इनलाइन टैग है, तो उसको मैं क्या करूँगा इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा तो भी ये दिखाई देगा। इसकी ओपेसिटी मैं कर दूंगा यहाँ से 0 क्योंकि मुझे ये होवर पे चाहिए। इसकी मैं ट्रांजेक्शन सेट कर दूंगा ताकि जो हमारा होवर इफेक्ट है वो स्मूथली ईजिली आ सके। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी मैं करना क्या है, मैं न्यूज़ कॉल को मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करूँगा अगर इस तरह से, तो मुझे यहाँ से डॉट का भी यूज़ करना होगा। न्यूज़ कॉल के अंदर जो हमारी इमेज है हमें उस पर भी पहले होवर चाहिए। तो इसका होवर क्या आना चाहिए कि जब भी हम न्यूज़ कॉल पे जब भी आप होवर करोगे तो उसके अंदर की जो इमेज है वो ट्रांसफॉर्म स्केल होनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से स्केल करवा सकते हैं इस तरह से, इसको 1.1 लिख सकते हो आप। क्योंकि इमेज के ऊपर होवर लगा है तो इसकी भी हमें यहाँ से स्मूथली होवर चाहिए, तो हमें इसको कॉपी करना होगा दोबारा इस तरह से। इसको मैं पूरा ही कॉपी करूँगा इसकी ट्रांजेक्शन सेट करने के लिए। और इस बार मुझे यहाँ से अगर मैं इसके आगे डॉट डालूँगा, होवर नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इमेज को ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी दे दूँगा। ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। सो देखिए दोस्तों हमारी जो होवर इफेक्ट है वो लग चुका है, लेकिन ये स्केलिंग अच्छे से नहीं आ रही है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा ये क्या करना चाहिए, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जब भी आप इमेज को होवर करते हो, कई बार स्केलिंग करते हो, तो उसकी इमेज यहाँ से ओवरफ्लो करती है। तो उस ओवरफ्लो को यहाँ से हटाने के लिए आपको इसकी पेरेंट डिव को यहाँ से ओवरफ्लो हिडन करना होता है। यहाँ से जैसे या तो आप इसको कॉलम को यहाँ से ओवरफ्लो हिडन कर सकते हो। जब आप इसको हिडन करोगे तो आप देखोगे ये देखिए ये कितनी ज़्यादा पहले स्केल कर रही है। अगर इसको आप ओवरफ्लो हिडन करोगे तो ये अच्छे से नज़र आएगी। और नीचे की जो हेडिंग है उसको हम स्पेसिंग दे सकते हैं। तो चलिए इसको ओवरफ्लो को ऐड करते हैं। तो यहाँ से इसकी पेरेंट को मुझे ओवरफ्लो हिडन करना होगा, तो यहाँ से मैं हिडन कर दूँगा इसको। एक बार इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे अभी ये इमेजेस सही आ रही है। बस नीचे के जो कंटेंट है उसको हमें स्पेसिंग देनी है। और सेकेंडली हमें क्या करना है, हमारा जो एंकर टैग है उसको भी शो करना है। तो चलिए सबसे पहले तो एंकर टैग को यहाँ से शो करते हैं। तो एंकर टैग को शो करने के लिए आपको सेम वे है, हमें क्या करना है, होवर हम किस पे कर रहे हैं, इस बॉक्स पे कर रहे हैं। तो इस बॉक्स को ही दोबारा कॉपी करना है कि जब मैं इस बॉक्स पे होवर करूं तो जो मेरा एंकर टैग है उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, यहाँ से हमें वो एक्शन लिखना होगा। तो उसकी कैपेसिटी 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ से मैंने उसकी कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 0 दी है। चलिए सेव है ये, इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा, वेट करते हैं। अभी देखिए वो अच्छे से आ रहा है। यहाँ से ये देखिए जो हमारा रीड मोर है वो नीचे अपेयर हो रहा है, ये देखिए। लेकिन हमें एक चीज़ और करनी है, जब भी ये अपेयर होता है, अगर मैं आपको इस वेबसाइट में दिखाऊं तो ये कितने अच्छे से अपेयर हो रहा है। इसका रीज़न है ये मार्जिन भी ले रहा है। तो जब भी आप होवर करो आपको सेकंड एक्शन यहाँ से लिखना है। सेकंड एक्शन आप क्या लिख सकते हो, मार्जिन, यहाँ से टॉप से ये क्या हो जाए 40 पिक्सल हो जाए। एक बार ही आपको सेव करना है। अभी अगर रिफ्रेश करोगे, अभी इसमें मैं होवर करूँ तो ये देखिए ये सेम वे में अभी ये नीचे से आ रहा है और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले से। तो चलिए इसके जो कंटेंट है उसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम इस डेट को टारगेट करेंगे। यहाँ से डेट को टारगेट करने के लिए डेट पे करेंगे क्लिक, इसकी क्लास को करेंगे ऐड। तो सबसे पहले इसका तो हम कलर सेट कर देंगे। तो कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से 7676 का। इसका जो मार्जिन है यहाँ से, तो टॉप बॉटम से इसको मैं 20 पिक्सल दे दूँगा, लेफ़्ट राइट से इसको मैं 0 पिक्सल रखूँगा। इसी तरह से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम वो मेंशन कर सकते हैं। मैं 17 पिक्सल कर देता हूँ इसको। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है दोस्तों, हम यहाँ से एडिटर के अंदर इसको सेट करेंगे। तो एडिटर के अंदर इसका कोड लिखते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली देने के लिए आपको इजी पता है क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली वेरिएबल चूज़ करना है। कौन सा, सिर्फ एक वेरिएबल है हमारे पास हेडिंग का। सेव करेंगे, यहाँ से कर देंगे रिफ़्रेश।
तो अभी आप देखोगे ये परफेक्टली बन चुका है, ये देखिए ये अच्छे से आ रहा है। तो इसके अलावा आप थोड़ी बहुत ही और सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसकी इमेजेस भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलता हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वो हमारा रहेगा कॉन्टैक्ट अस। अगर नीचे इसको स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है कॉन्टैक्ट अस। तो इस सेक्शन के बाद हम बाकी के लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि लोडर है। अगर इसमें मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे जब भी ये रिफ़्रेश करता है ये लोडर का यूज़ करता है, ये देखिए ये लोड करता है। उसके अलावा ये स्क्रॉलेबल बाकी है, और हमारा जो वाइट और ब्लैक का लॉजिक है कि जब मैं वाइट पे जाऊँ ये ब्लैक हो जाए, और जब मैं इमेजेस वाले सेक्शन पे आऊँ ये वाइट हो रहा है, तो ये सेक्शन बाकी है। चलिए सबसे पहले इसको करने से पहले हमें कॉन्टैक्ट अस सेक्शन कंप्लीट करना है। मैं दोबारा इंडेक्स एचटीएमएल में जाऊँगा, कम ऑन। तो उसके बाद हमें यहाँ से पहले सबसे पहले कॉन्टैक्ट नाम की जो आईडी है उसको कॉपी करना है। एंड में चलेंगे, न्यू सेक्शन लेंगे हमेशा की तरह। सेक्शन को क्या करना है जी, बिल्कुल आईडी हमें देनी ही देनी है ताकि हम स्क्रॉलेबल करा सकें। कॉमन क्लासेस आपको पता है कौन सी हैं, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा। इसको मुझे क्लासेस के अंदर चाहिए इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से अगर कट करूँगा इसके बीच में रखेंगे। चलिए कॉमन क्लासेस में जल्दी से ऐड कर लेता हूँ बाकी। सो दोस्तों मैंने कॉन्टैक्ट अस जो सेक्शन है उसकी क्लासेस और कुछ कंटेंट उसका ऐड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इन क्लासेस के बारे में पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कंटेनर तक की। उसके बाद हमेशा की तरह मैंने जैसे हमने बाकी सेक्शन बनाए इसकी भी मैंने पेरेंट डिव ली है ताकि हम इसके कॉलम बना सकें। कॉन्टैक्ट इन्फो पेरेंट 2 कॉलम बनाए हैं जिसको मैंने नेम दिया कॉन्टैक्ट लेफ्ट कॉल। राइट को कॉलम को मैंने नेम दिया कॉन्टैक्ट राइट कॉल। लेफ़्ट के अंदर मेरा जो कंटेंट आ रहा है वो एक हेडिंग आ रही है, उसके अलावा मेरे एक नंबर आ रहा है और एक ईमेल आ रही है, जिस तरह से आप यहाँ से दे सकोगे। और मैंने फॉर्म जो ऐड किया है मैंने बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ किया है w3school.com में। आप यहाँ से बना बनाया कोड देख सकते हो। इसको मैं यहाँ से मैं क्लोज़ कर दूँगा, और ये मेरा नंबर आ रहा है, जो ईमेल आ रही है जिसको मैंने यहाँ से ऐड किया है। राइट वाले जो कॉलम है यानी कि ये वाला, इसके वाले कॉलम में मैंने ये हेडिंग ऐड की है। उसके अलावा मैंने यहाँ से फॉर्म ऐड किया है। तो हेडिंग आप दे सकते हो, हेडिंग को मैंने H3 में लिया है क्योंकि ये वाइट है इसलिए मैंने इसको नेम दिया है टेक्स्ट वाइट, ताकि ये वाइट रहे। और जो बीच का सिर्फ एक वर्ड यहाँ से ग्रीन आ रहा है वो स्पैन की वजह से आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये वर्ड आ रहा है, अगर मैं दोबारा जाऊँ, जो चैट विद मी आ रहा है वो उसको ग्रीन में लेने के लिए मैंने हेडर स्पैन का यूज़ किया, जो कि कॉमन क्लास की वजह से आ रहा है। कॉमन क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है ग्रीन। उसके अलावा मैंने यहाँ से फॉर्म यूज़ किया बूटस्ट्रैप का, जो मैंने कोड मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म ग्रुप के अंदर अपनी इनपुट नाम की जो क्लासेस हैं बस वही डालनी है। लेकिन क्लासेस आपकी फॉर्म कंट्रोल ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, इसके लिए आप फॉर्म बना सकते हो। इसको मैंने कर लिया अभी सेव, और सेव करने के बाद सीधा चलेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको करेंगे एक बार रिफ़्रेश और वेट करेंगे इसका रिफ़्रेश होने के लिए। तो आप देखोगे जो हमारा कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन है वो अच्छे से आ चुका है, लेकिन इसका हमें स्टाइलिंग करना होगा कंटेंट को। चलिए वो करते हैं। और उससे पहले भूलिए मत, जो भी हमारा वाइट सेक्शन है उसको बैकग्राउंड वाइट देना है, तो उसको भी सेटिंग कर लेते हैं ताकि जो हमारा इफेक्ट ना पड़े कोई भी। स्टाइल टैब पे जाइए, स्टाइल टैब पे आपको न्यूज़ को यहाँ से कॉपी करना है क्योंकि आईडी ही इसकी न्यूज़ है। तो इसका पहले आपको बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखना है, जो भी आपका वाइट सेक्शन था। इसका जो बैकग्राउंड कलर ये रही है उसकी प्रॉपर्टी। इसका वेरिएबल लेना है, वेरिएबल क्या कौन सा लेना है, वाइट वाला। तो यहाँ से आप वाइट चूज़ करोगे, सेव कर लीजिए इसको। यहाँ से हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, जो कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन है उसको हमें यहाँ से स्टाइल करना होगा। तो चलिए स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए मैं दोबारा इसको टारगेट करूँगा। टारगेट करना वही सेम वे है, जितने भी आपकी पेरेंट डिव होती है उसको आपको डिस्प्ले फ्लेक्स ही करना है। जब आपके पास 2 सेक्शन है डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, और जस्टिफाई इसका जो है स्पेस बिटवीन कर देंगे क्योंकि ये 2 ही सेक्शन है हमारे पास। तो इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से चाहेंगे style.css की फाइल में न्यू सेक्शन है तो कमेंट करना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट CSS है हमारी है। तो एक काम आपको और करना है, आपको इंडेक्स HTML में जाना है। आईडीज़ की आप कॉपी करोगे, यहाँ से हमने इसकी इमेज नहीं दी है तो चलिए इमेज भी इसकी सेट कर लेते हैं। इमेज सेट करने के लिए मैं यहाँ से ही कोड जल्दी से पेस्ट करूँगा ताकि जो हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। कम ऑन, ये वाला इसको हम कॉपी करेंगे, एंडिंग में चलेंगे इसकी। यहाँ से इसको मैं पेस्ट करूँगा और इसकी जो इमेज है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं फाइंड करूँगा इमेजेस के अंदर, आपको यहाँ से एक इमेज मिलेगी contact.jpg की, आपको इसको ऐड करना है, सेव करना है। यहाँ से चलेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारी इमेज आ चुकी है, हमारा कंटेंट आ चुका है, हमारा फॉर्म आ चुका है। तो चलिए अभी थोड़ी जो स्टाइलिंग है इसकी बाकी है वो कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें टारगेट करना होगा इन क्लासेस को।
तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग लाने के लिए हमें सेम वे यूज़ करना है जैसे हमने ब्लॉक सेक्शन के लिए किया था। आपको लेफ़्ट कॉल को यहाँ से विथ देनी है, कितनी देनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से 40% दोगे इस तरह से, और जो राइट वाला कॉलम है उसको भी हम 60% दे सकते हैं। तो उसकी आप जो विथ लिखोगे 60% लिखोगे, और इसका जो मार्जिन है वो आप लेफ़्ट से दे सकते हो 20%। तो इसके बीच में जितनी स्पेसिंग आनी चाहिए थी, देखिए अभी अच्छे से वो स्पेसिंग आपको इसकी हेल्प से मिल जाएगी। दोनों कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो। इसी तरह से मैं यहाँ से लिख लूँगा, और इसकी जो क्लास है इसको मैं कर दूँगा राइट, इसको मैं करूँगा यहाँ से 60। मार्जिन इसका मैंने जो दिया था लेफ़्ट से वो हम कर देंगे 20%। इस तरह से सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमारा कोड है वो अप्लाई हो चुका है। तो चलिए इसकी भी सेटिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मुझे इस सेक्शन को टारगेट करना होगा, तो इसकी क्लास को हम यहाँ से ऐड करेंगे। सबसे पहले स्पैन टैग को हम यहाँ से कलर दे देते हैं। तो कलर इसका जो है वो है BBB, और इसके बाद इसका जो मार्जिन आ रहा है मैं दूंगा 40 पिक्सल टॉप से, 0 पिक्सल दूंगा, 100 पिक्सल दूंगा बॉटम से, और 0 पिक्सल दे दूंगा। लेकिन आप देखोगे इसका जो मार्जिन है वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न ये है स्पैन टैग है, इनलाइन टैग है, तो इनलाइन टैग को मैं करना होगा कन्वर्ट इनलाइन ब्लॉक में। तो इस तरह से करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। इन दोनों की हम यहाँ से लाइन हाइट देंगे 30 पिक्सल। यहाँ से इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इस कोड को यहाँ से पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा। तो दोस्तों हमारा जो कोड है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी जो इसका कलर आ रहा है ग्रीन, हमें ये वाइट में चाहिए। तो चलिए इसको वाइट में करने के लिए क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। इसको हम यहाँ से टारगेट करेंगे। तो यहाँ से इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से वाइट रख रखा है, लेकिन ये उठा नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ से एंकर टैग को यहाँ से कलर ले रहा है ग्रीन वाला। चलिए इसको ओवरराइड हम कर सकते हैं, वो कर देते हैं। सो इसको वाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ से क्लास सेट करनी है इसकी, यानी कि पेरेंट जो कि H2 है, उसके अंदर का जो एंकर टैग है उसको हम लिखेंगे यहाँ से कलर वाइट, और यहाँ से देंगे नॉट इम्पॉर्टेंट इसको ओवरराइड करने के लिए। इसी तरह से जो नीचे का P टैग आ रहा है तो उसके लिए भी यही कर सकते हो, लेकिन वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले पेस्ट करना है इसको, यहाँ से जाएंगे जो index.html के अंदर, यहाँ से आपको P फाइंड करना होगा वो वाला, ये वाला। इसको भी अगर क्लास देंगे ये वाली आप, इसको मैं यहाँ से क्लास दूंगा। इस तरह से पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टाइल पे चलेंगे, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे आप। इसको अगर आप पेस्ट करोगे, आप क्या करेंगे, टेक्स्ट वाइट को मैं यहाँ से डिलीट करके, सॉरी यहाँ से मुझे डिलीट करना होगा। इसके अंदर का जो P है उसको भी मैं यहाँ से वाइट चाह रहा हूँ। अब यहाँ से वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें वेरिएबल यहाँ से चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ से हम लिख देते हैं वाइट का। तो चलिए यहाँ से मैं वाइट वाला यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको भी यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूँगा इस कलर के साथ। सेव करते हैं, यहाँ से चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो अब देखोगे जो हमारा H2 का जो नंबर का था वो कलर चेंज हो चुका है, लेकिन P टैग का नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ से H2 दे दिया था। इसको आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमारा ये P है। अगर आप देखोगे तो अभी अगर आप सेव करोगे, इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, सो अभी आप देखोगे इसका कलर भी है वो वाइट हो चुका है। और यहाँ से मैंने एक चेंज किया था, यहाँ से मैंने, अगर मैं एंड में जाऊँ इसके, तो इसके आगे मुझे A लिखना था, मैंने वो लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों जो हमारी ये सेटिंग है हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप इस पर कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। इसका जो भी फॉर्म है उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हम यहाँ से टारगेट करेंगे। तो हर एक जितनी भी इनपुट मैंने फील्ड यहाँ से ऐड की है, अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ आपको अच्छे से नज़र आएगा। इस तरह से अभी आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो हम यहाँ से इस मैं टारगेट करता हूँ, तो आप देखोगे मैंने हर एक इनपुट के अंदर, और बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग लेती है। इसको आप ओवरराइड कर सकते हो, वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से एक तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास को ऐड करेंगे। इसी तरह से मैं टेक्स्ट एरिया को भी साथ से टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट एरिया भी यहाँ से लिखना होगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट एरिया भी लिख लेंगे। अभी हम यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो ट्रांसपेरेंट चाहिए इस तरह से। तो जो टेक्स्ट एरिया का आपको आई थिंक लग से लिखना होगा क्योंकि उसकी जो क्लास है वो ओवरराइड लग से करेगा। तो इसकी जो विड्थ है मैं 100% कर दूँगा। इसकी जो पैडिंग है मैं यहाँ से 20 पिक्सल कर देता हूँ, और 10 पिक्सल यहाँ से कर सकते हो। और इसका जो मार्जिन है टॉप बॉटम से वो मैं कर दूँगा 40 पिक्सल, और इसको मैं कर दूँगा 0 पिक्सल। तो अभी आपको ये अच्छे से नज़र आएगा। इसका बॉर्डर मैं कर दूँगा नन, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बॉर्डर बॉटम से चाहता हूँ।
तो उसको मैं लिखने के लिए कर सकता हूँ बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल करेंगे, सॉलिड करेंगे तो आपको अच्छे से ये नज़र आएगा। इसी तरह से RGB की हेल्प से यहाँ से इसका कलर भी दे सकते हो। तो इसको मैं 0 पॉइंट यहाँ से कुछ समथिंग दे देता हूँ। अगर आप 7 करोगे तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से नज़र आएगा। फ़िलहाल इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से चलेंगे, पेस्ट करेंगे इसको। और इसी तरह से हमें ये टेक्स्ट एरिया के लिए अलग से लिखना होगा क्योंकि इसने उठाया नहीं है। तो यहाँ मुझे देखना होगा कि इसका जो स्पेलिंग है वो तो नहीं मिस्टेक मैंने किया था। तो जो टेक्स्ट एरिया अगर मैं यहाँ से ही ले लूँ उसको इस तरह से कॉपी करते हैं इसको। एक बार इसको मैं कोमा डाल के देख लेता हूँ, सेव करते हैं, यहाँ से चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। जी हाँ, इसको हमें अलग से ही लेना होगा। तो चलिए टेक्स्ट एरिया को करने के लिए जो इसका टेक्स्ट एरिया है इसको वो आई थिंक मुझे क्लास अलग से देनी होगी, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टेक्स्ट एरिया फॉर्म कंट्रोल। तो इसको हमें अलग से टारगेट करना होगा। तो सेम आप चीज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। आप इस टैग को इस तरह से लिख सकते हो। इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको सेम चाहिए तो इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। पेस्ट करोगे, सेव करोगे, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे जो टेक्स्ट एरिया उसने वो क्लासेस नहीं लिए क्योंकि फॉर्म कंट्रोल उसको ओवरराइड नहीं करने दे रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जाना है, आपको हर एक क्लास के आगे यहाँ से नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ करना है उसको ओवरराइड करने के लिए। तो हर एक मैं यहाँ से आगे नॉट इम्पोर्टेंट का यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इस तरह से आपको हर एक के आगे यहाँ से नॉट इम्पोर्टेंट का यहाँ से ऐड करते जाना है ताकि हम इसकी क्लासेस को ओवरराइड कर सकें। सेव करेंगे, अभी आप अगर रिफ़्रेश करोगे तो ये डेफिनेटली ही इसको चेंज कर देगा। ये देखिए ये हो चुका है। चलिए अभी हम इसके जो क्या कहते हैं इसके अंदर का जो होवर है हमें वो लगाना है तो उसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों होवर लगाने के लिए यहाँ से मैंने फोकस का यूज़ किया है। होवर फॉर्म पे जब भी हम होवर करते हैं या फोकस करते हैं एक ही बात है, जब भी उस पर क्लिकिंग होती है फोकस पे क्या एक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा है कि उसको बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए, बॉर्डर मुझे कुछ नहीं चाहिए और बॉर्डर बॉटम से मुझे 2 पिक्सल ये मेन कलर का आना चाहिए जो कि ग्रीन कलर का है। अभी जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से इंस्पेक्टर इवेंट को। तो अभी अगर मैं इसमें होवर करूँगा तो आप देखोगे हमारा होवर अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट आ रहा है। ये देखिए मैंने वाइट दिया था इसके फोकस पे। जब भी मैं इसके इनपुट पे और टेक्स्ट एरिया पे फोकस करता हूँ बैकग्राउंड वाइट हो रहा है। बॉर्डर बॉटम से कौन सा आ रहा है, मेन कलर वाला, जो कि देखने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए इसके बाद हमें बटन को टारगेट करना है। तो बटन को टारगेट करने के लिए यहाँ से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट का दोबारा यूज़ करेंगे। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ से बटन को टारगेट करने के लिए बटन की क्लास को यहाँ से टारगेट करना होगा। तो जो हमारा बटन है ये बटन इनपुट टाइप सबमिट है, तो हम इसी को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। मैंने क्लास दे रखी है BTN नाम की। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वैसे तो मुझे ग्रीन चाहिए, मैं टेम्परेरी इसको रेड रखूँगा आपको दिखाने के लिए। इसको 20 पिक्सल करेंगे, 50 पिक्सल इसका टॉप लेफ़्ट राइट करेंगे। इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो इस तरह से। इसका जो कलर है वो हम वाइट रख सकते हैं या मुझे ब्लैक रख सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमें ग्रीन कलर यूज़ करना है। तो इस तरह से आप बटन को डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए इसी कोड को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आपको जाना है, इसके लास्ट में यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसका कलर है मैं क्या करूँगा, इसका मेन कलर कर दूँगा ये वाला वेरिएबल कलर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, अगर इसको मैं लास्ट में डिलीट करना चाहता हूँ इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे। इसी तरह ये कलर है इसको भी मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। इसको वेरिएबल हमें चेंज करना होगा जो कि ये ब्लैक कलर। सेव करेंगे, यहाँ से चलेंगे और इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। सो आप देखोगे जो हमारा बटन है उसका कलर, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। इसके जो होवर के ऊपर हमें इफेक्ट चाहिए था वो आ चुका है, इसकी सेटिंग हो चुकी है। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत जो स्पेसिंग करना चाहते हो वो एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको 1 बाय 1 सेक्शन दिखाऊँ, सीधा मैं होम सेक्शन में जाऊँ तो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, सेकंड सेक्शन अच्छे से आ रहा है। हमारी यहाँ से वीडियो लग चुकी है, स्लाइड हो रहा है, अच्छे से हमारा स्लाइड हो रहा है। ये हमारा सेक्शन था एक्सपीरियंस का जो हमने स्लाइडर लगाया था। इसके बाद हमारी स्किल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो एनिमेशन लगी है, प्रोग्रेस बार आ रही है। नेक्स्ट सेक्शन में करूँगा, इसमें हमने ये ब्यूटीफुली होवर इफेक्ट बनाए हैं। इसके बाद हमने ये बेस्ट पार्टनर का बनाया था, टेस्टिमोनियम हमारा कंप्लीट है। हमारा ब्लॉग सेक्शन अच्छे से आ रहा है। इसके बाद हमने ये कॉन्टैक्टस का कंप्लीट कर लिया। तो चलिए दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अगर हम मेन वेबसाइट में जाएँ तो हमें ये स्क्रॉलेबल बार बनानी है। अगर मैं इस पर देखूँ तो देखिए कितने अच्छे से ये बनी हुई है। और इसके अलावा ये जब भी मैं बोर्ड पे क्लिक करता हूँ ये उस पर ही जा रहा है। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी होगी हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए एक jQuery का कोड हमें ऐड करना होगा जो कि स्क्रॉलेबल के साथ। अगर इसको मैं करूँ, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये कहीं पे नहीं जाएगा, सिर्फ ये जल्दी जल्दी जाएगा, ये देखिए ऐसे। लेकिन मैं स्मूथली इसको होर करना चाहता हूँ तो एक jQuery का कोड मुझे ऐड करना होगा। तो मैं इस फाइल के अंदर जाऊँगा,
jQuery की फ़ाइल के, और इस फाइल के अंदर मैंने एक jQuery का कोड ऐड करूँगा जिस पे मैंने ये स्मूथनेस को बताया है कि जब भी वो क्लिकिंग करे उसकी अगर लेंथ है तो वो ये क्लिकिंग पे उसको टारगेट मिल जाए, उसको मेन्यू को और ज़्यादा अपना स्मूथली करने के लिए। मैंने सेव कर लिया इसको, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। ये सारा कमाल किसके लिए हो रहा है? क्योंकि ये कमाल हो रहा है आपकी जो आईडी आपने दी है हर एक को, मेन्यू को और सेक्शन को, उसके लिए आपको ये हर एक सेक्शन अच्छे से मिल रहा है। इस तरह से एक्सपीरियंस पे करोगे एक्सपीरियंस पे जा रहा है, स्किल्स पे करोगे स्किल्स पे जा रहा है। तो चलिए स्क्रॉल लेबल को हमें ऐड करना है, तो स्क्रॉल लेबल को बनाने के लिए यहाँ से हमें एक स्क्रॉल लेबल ऐड करनी होगी। तो चलिए वो कैसे बनाना है, आपको दोबारा जाना है इसके अंदर index.html के अंदर। मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन करूँगा, ठीक इसके मैं एंडिंग में चला जाऊँगा। यहाँ से मेरी जो पेज पिलिंग का जो डिव है वो बंद हो रहा है। ठीक इसके नीचे हम यहाँ से स्क्रॉल लेबल को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा प्रोग्रेस बार, इस तरह से। इसके अंदर मैं एक यूएल ले लूँगा जिसको हम यहाँ से क्लास देंगे, और इस यूएल का जो नेम रखेंगे हम रखेंगे, तो चलिए इसको नेम दे देते हैं नैप बार नैप। इसके अंदर हम यहाँ से लेंगे एल आई को यहाँ से मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा, और उस एट्रीब्यूट का नेम है डाटा मेन्यू एंकर, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ करके रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा यहाँ से एलिमेंट आएगा, किसका नेम आएगा, वो आएगा होम, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है होम है। तो आपको ऐसे ही करना है। इसके अलावा पहले एल आई को ज़रूर आपको क्लास देनी है जिसका नेम होगा एक्टिव। तो मुझे इसको क्लास के अंदर ऐड करना है इस तरह से। तो जो एक्टिव है यहाँ से इसको मैं कट करूँगा, इसके अंदर रख लूँगा। तो ध्यान रखें जो फर्स्ट आपका एल आई बनेगा इसके अंदर कोई एंकर टैग नहीं है, ये स्क्रॉल लेबल बनाने के लिए है। मैंने यहाँ से प्रोग्रेस नाम की यहाँ से डिव ली है, नैप बार लिया है, डाटा मेन्यू एंकर मैंने यहाँ से दिया है, उसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेन्यू को और जो सेक्शन है होम मैंने डाला है क्योंकि मेरे फर्स्ट सेक्शन का नाम होम है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ जो हमारा जो सेक्शन है, मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल करूँ ये होम है। तो इसी तरह से सारे सेक्शन का आपको एल आई बनाना है। मैं सारे एल आई यहाँ से एक बार ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने दोस्तों यहाँ से कमेंट कर दिया स्क्रॉल बार, जिससे हमें पता लगे कि स्क्रॉल बार के लिए कोड है। यहाँ से मैंने एक डिव ली थी, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से फर्स्ट एल आई को एक्टिव क्लास देनी है। उसके अलावा आपको सिर्फ बाकी के एल आई ऐसे लिखने हैं, और हर एक एल आई में सारे सेक्शन का नेम लिखना है, जितने सेक्शन आपने बनाए और जितनी आई से आपने यूज़ किए हैं, और डाटा मेन्यू एंकर का जरूर यूज़ करना है। इसको एक बार सेव करेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है वेबसाइट के ऊपर पहले मैं वो दिखाऊंगा, फिर हम इसकी CSS करेंगे। तो जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ से ये कहीं से भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है राइट पे, लेकिन इसकी पोजीशन इसकी CSS हमें यहाँ से सेट करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल CSS हमें करनी पड़ेगी। तो CSS के अंदर चलेंगे, ठीक इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, और यहाँ से आप लिख सकते हो स्क्रॉल लेबल आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। मैं यहाँ से इसको नेम दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहली जो क्लास है वो है प्रोग्रेस नैव की। तो प्रोग्रेस नाव की क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, स्टाइल में चलेंगे, क्लास है तो डॉट का यूज़ होगा, पोजीशन आपको इसकी फ़िक्स करनी होगी इस तरह से। इसका जो जेड इंडेक्स है वो मैं हाई नंबर दे सकता हूँ, तो जैसे कि इसका 10 दे देते हैं तो हाई नंबर ही होता है 10 भी। इसके अलावा 99 भी आप दे सकते हो। और राइट हम इसको कर देंगे क्योंकि ये राइट पे, अगर मैं आपको यहाँ से मेन वेबसाइट में दिखाऊँ डमी में, तो देखिए ये राइट में आ रहा है। तो राइट से कितने % आपको वो देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं एडिटर में चलता हूँ, यहाँ से मैं इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे राइट, और राइट से मैं कितना करना चाहूँगा, मैं 1.5 रैम करना चाहूँगा, मैं रैम का यूज़ करूँगा। इसके अलावा मुझे टॉप का भी यूज़ करना है, तो टॉप से मैं 50% कर दूँगा ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी का हमें और यूज़ करना होगा, यहाँ से हमें लिखना होगा ट्रांसफॉर्म, इसको हम कर देंगे ट्रांसलेट हमें कितना करना है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए इसको हम 0 रखेंगे, और जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी उसको -50% कर देंगे। तो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी आपको पता होगी 3D एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, इसी तरह से हम इसको भी यही करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसका कोड लिखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है प्रोग्रेस बार, जिसकी हमने पोजीशन सेट की है। अभी इसका हम एल आई टारगेट करेंगे। तो चलिए अगर इसको हमें एल आई को टारगेट करना है तो यहाँ से डॉट डालना होगा, इसका एल आई लिखेंगे, इसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसकी हम जो पोजीशन के हिसाब से इसको सेट कर सकें। विथ इसकी में देंगे 3 पिक्सल। अगर आप देखोगे इसकी विथ काफ़ी, अगर दिखाऊँ मैं आपको मेन वेबसाइट के अंदर, तो देखिए इसकी जो विथ है वो काफ़ी कम है। इसी तरह से हमें भी काफ़ी कम रखनी होगी इसकी विथ को। तो मैं दोबारा एडिटर के अंदर जाऊँगा, तो विथ हम इसकी कम ही रखेंगे, लेकिन जो इसकी हाइट है वो 30 पिक्सल कर देंगे इस तरह से। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, तो हमें यहाँ से इसको ब्लैक करना होगा।
तो चलिए यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वेरिएबल का यूज़ करेंगे कि कौन सा, ब्लैक वाला। तो इस तरह से इसको कर देंगे। इसके अलावा मैं एक ट्रांजेक्शन की यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ जल्दी से। सो मैंने इसके अंदर ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड की है। तो मैंने यहाँ से कंपैटिबल बनाने के लिए, ब्राउज़र कंपैटिबल बनाने के लिए वेबकिट का यूज़ किया, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ किया। ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी को मैंने बताया कि बैकग्राउंड जो जब भी कलर चेंज होगा कैसे होगा, जब आप इसको स्क्रॉल करते हो तो ये देखिए जब ये स्क्रॉलिंग करता है तो इसका कलर चेंज होता है ग्रीन और ब्लैक के साथ। तो उसको मैंने यहाँ से स्मूथली करने के लिए ट्रांजेक्शन दी है बैकग्राउंड कलर के ऊपर। नेक्स्ट कोड लिखेंगे। सो नेक्स्ट कोड में हम इसका बिफोर एलिमेंट बनाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने इसकी पोजीशन सेट की है, सेकंड में इसका हमने एल आई टारगेट किया है। अब इसका बिफोर एलिमेंट बनेगा किसके लिए, जो हमने ग्रीन वाली बार बनानी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जितनी बार आ रही हैं, अगर इसको मैं सेव करूँ, सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस कोडिंग का। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप देखो कि दोस्तों जो मेरी स्क्रॉल बार है वो बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल राइट के कोने पे आ रही है। थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग करनी होगी, तो चलिए वो तो पहले बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको कोड समझाना चाहता था। फर्स्ट कोड मैंने पोजीशन सेट किया, सेकंड मैंने एल आई को ये सारा कोड किया, जो भी ब्लैक कलर आ रहा है, विथ आ रही है, हाइट आ रही है। अभी मैं ग्रीन कलर के लिए कोड करूँगा, वो कैसे है। तो हमें यहाँ से प्रोग्रेस बार एल आई का जो बिफोर एलिमेंट बनाना होगा इस तरह से। इसके लिए हम कोडिंग करेंगे। इसको हम यहाँ से पोजीशन देंगे कौन सी, एब्सोल्यूट, बिल्कुल राइट, क्योंकि हमने इसको रिलेटिव दिया है इसकी पेरेंट को। इसी तरह से इसका जो लेफ़्ट है उसको मैं 0 कर दूंगा, टॉप इसका भी मैं 0 कर दूंगा। इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि ये मुझे ब्लॉक एलिमेंट में चाहिए। इसकी जो विथ है इसकी सेम विथ रखेंगे जितनी हमने पहले रखी थी, 3 पिक्सल, इस तरह से। इसकी जो हाइट है, हाइट हम यहाँ से 0 रखेंगे क्योंकि हाइट हमें 0 चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ से इसको देना होगा एक बैकग्राउंड कलर, वो कौन सा, ग्रीन कलर, जो इसका स्क्रॉलिंग के बाद आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं दूंगा, वो होगा मेरा वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ से वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मैं लूँगा मेन कलर, ये वाला। और हमने यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी दी है जो कि सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है सूडो क्लास के अंदर, वो है कंटेंट की प्रॉपर्टी। तो चलिए वो प्रॉपर्टी को ऐड करना है। इसको आपको एम्प्टी ही रखना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, इसके बिना ये सारा कोड ही वेस्ट हो जाएगा। कंटेंट प्रॉपर्टी आपको हमेशा यूज़ करनी है जब भी आप सूडो क्लास का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन का यूज़ करूँगा इसको जब भी स्मूथली बनाने के लिए। तो ऑल करेंगे, 0.5 सेकेंड करूँगा, ईज़ का मैं यूज़ करूँगा। एक बार इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे, अभी आपको इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं नज़र आएगा। ये देखिए, क्योंकि हमने इसका सिर्फ फर्स्ट एक्शन लिया इसको ग्रीन कलर को बनाने के लिए। अभी ये शो कैसे करेगा वो उसका कोड करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो एक्शन लिया ये तो बनाने के लिए था, लेकिन हमें यहाँ से इसकी हाइट भी देनी होगी। तो मैंने यहाँ से गलती से इसको 0 कर दिया था, इसको मैं 30 पिक्सल रखना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा कोड को, जो हमने ये ग्रीन बार बनाई है। अभी इसको शो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव क्लास का यूज़ करेंगे। आपको याद होगा मैंने यहाँ से एक एक्टिव क्लास आपको यहाँ से ऐड करवाई थी फर्स्ट मेन्यू के अंदर, एल आई के अंदर। तो हमें भी यहाँ से डॉट डालना है, एक्टिव क्लास का यूज़ करना है। सो एक्टिव क्लास के बाद हमें एक कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करना है। उसके बाद मैं डालूँगा एल आई के बाद लिखेंगे हम दोबारा एक्टिव क्लास। सॉरी, हमें एक्टिव नहीं, हमें यहाँ से इसका बिफोर एलिमेंट बनाना है। तो मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ से कहा है कि जो प्रोग्रेस बार के अंदर एल आई है और जो एक्टिव क्लास है यानी कि फर्स्ट वाला, उसके बाद मैंने एक कॉम्बिनेटर का यूज़ किया। कि कॉम्बिनेटर का मतलब होता है कि उसी के अंदर जितने एल आई आ रहे हैं उसी को टारगेट करें। उसका मैंने यहाँ से एक बिफोर एलिमेंट बनाया है। सो उसको आपको जो कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देंगे, वो आपको देना है ब्लैक, ऐसे वेरिएबल के साथ। ये पहले आपको ब्लैक कलर देना है। अभी आपको ये सेम चीज़ को कॉपी करना है। मैं आपको पहले मैं लिख लेता हूँ कोड, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका कलर कर दूँगा वाइट, इस तरह से। और अभी यहाँ से जो इसकी क्लास है यहाँ से मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा इसको, और जो लास्ट क्लास है इसको मैं एंड में लिख दूँगा वाइट। सो दोस्तों मैंने ये क्यों किया मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ये एक्शन बना था बिफोर का, उसके बाद मैंने इसको बताया कि ये ब्लैक और वाइट क्यों हो जाए। ब्लैक ये तभी रहे जब भी जहाँ पे भी हमारी यहाँ से वाइट सेक्शन आ रहा है वहाँ पे ये ब्लैक रहेगी, जहाँ पे हमारा जो सेक्शन आ रहा था इमेजेस का वहाँ पे ये हो जाएगी वाइट। तो ये कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये jQuery की हेल्प से होगा। ब्लैक एंड वाइट का लॉजिक हम यहाँ से करते हैं। तो इसके लिए मैं एक कोड ऐड करूँगा। उसके अलावा हमारा जो टेक्स्ट भी आ रहा है उसको भी हम करेंगे। तो यहाँ से मैं कोड को ऐड करूँगा। सो यहाँ से मैं कोड को पेस्ट करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने जो कोड लिखा है उसका मतलब क्या है। सो मैंने यहाँ से एक फंक्शन बनाया नैप बार कलर, आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। उसके अंदर मैंने 2 कंडीशन लगाई है। इफ़ कि अगर भी जिस सेक्शन के अंदर ये वाली क्लास मिलती है, कौन सी, नैप बार इज़ वाइट, जो कि अभी हम ऐड करेंगे सारे सेक्शन के अंदर।
तो उसमें मैंने 3 सेक्शन को यहाँ से टारगेट किया। एक तो नैप बार को मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा सेक्शन है। सबसे ये नैप बार है जो सबसे टॉप वाली आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ से बताया कि प्रोग्रेस नैप वाली कौन सी जो अभी हमने बनाई है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाली जो ग्रीन और ब्लैक का आ रहा है कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने किसको टारगेट किया, बॉटम फुटर को। बॉटम फुटर कौन सा, ये वाला, यहाँ पे सोशल आइकन आ रहा है। तो जब भी इन तीनों के अंदर जब भी आपको ये नैप बार इज़ वाइट और ये वाली क्लासेस मिलती हैं, वो क्या करेगा, उसको वाइट कर देगा और वाइट सेक्शन के अंदर कंटेंट को ब्लैक कर देगा। इस कोड का इतना ही मतलब है, ये रिमूव और ऐड क्लास की हेल्प से हो रहा है। तो हमें जितने भी एलिमेंट हमने बना रखे हैं, अगर मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो हमें इस सेक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रखना है, लेकिन जब भी इन सेक्शन के अंदर ये आता जाए, ये वाइट होता जाए। तो चलिए ये कैसे करना है, इसके लिए आपको एक क्लास सेट करनी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको दोबारा एडिटर के अंदर जाना है, नैप बार इज़ वाइट की क्लास को आपको यहाँ से कॉपी करना है, index.html फाइल में जाना है। जितने भी हमारे सेक्शन हैं, हमें सबसे पहले इस क्लास को ऐड करना है होम के अंदर। तो यहाँ से मैं इस क्लास को ऐड कर दूँगा इसके लास्ट में, नैप बार इज़ वाइट। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेजेस आ रही हैं वहाँ पे आपको इस क्लास को ऐड करना है। अबाउट हमारा वाइट सेक्शन है, यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है इसको। इसी तरह से मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊँगा, एक्सपीरियंस वाले में आ रही है हमारी बैकग्राउंड इमेज, आपको इसको यहाँ से ऐड करना है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो कौन सा है, स्किल्स वाला, स्किल्स में हमारी वो वाइट सेक्शन है। वाइट सेक्शन में आपको ये क्लास नहीं ऐड करनी। इस तरह प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको करनी है ये क्लास ऐड, जिसके जिसके बैकग्राउंड इमेजेस हमारी आ रही है वहाँ वहाँ आपको ये क्लास ऐड करनी है। इस तरह से टेस्टिमोनियम के अंदर करेंगे, हमारी जो लास्ट रहेगी वो कॉन्टैक्ट के अंदर इसको मैं कर दूँगा। एक बार इसको मैं सेव करूँगा, इसमें मैं दोबारा जाता हूँ। आई थिंक को मेरा कोई कोड मिसिंग लग रहा है मुझे। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपने jQuery कोड को भी यहाँ से सही कर लिया है। तो चलिए एक बार इसको सेव करते हैं। आपको यहाँ जहाँ पे नैप बार इज़ वाइट की क्लास मैंने डालनी है, वो जहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस हैं वहाँ पे आपको यहाँ से यूज़ करनी है। स्क्रॉल बार हमारी कंप्लीट है। एक बार मैं यहाँ से चलूँगा, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा जो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसको मैं ठीक सबसे ऊपर लेके जाऊँगा तो अभी आप ध्यान से देखोगे ये यहाँ से वाइट आ रही है, तो यहाँ से इसको वाइट आनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से नैप बार इज़ वाइट की क्लास दे रखी थी बैकग्राउंड इमेजेस के लिए। मैं सेकंड पे जाऊँगा, ये देखिए ये ब्लैक हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको जो कोड दिया था वो ब्लैक के लिए दिया है जहाँ पे वाइट सेक्शन है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट सेक्शन करूँगा तो अब देखोगे ये अभी वाइट आ रही है। इसी तरह से आप नेक्स्ट करते जाओगे तो ये ब्लैक आ रही है। इसी तरह से मुझे ब्लैक एंड वाइट का जो कोड है इन सेक्शन के लिए भी बनाना होगा, वो करेंगे हम CSS की हेल्प से, जिस तरह से हमने इसकी CSS की है। तो हमारी जो स्क्रॉल लेवल है वो बिल्कुल अच्छे से आ रही है, लेकिन ये थोड़ी सी राइट में ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ से फिक्स करूँगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट का कोड आपको होपफुली समझ आया होगा, क्योंकि हमने jQuery का कोड ऐड किया है, इसमें हमने इसको मेंशन कर दिया कि जिस जिस सेक्शन को नैप बार इज़ वाइट की क्लास आ रही है वहाँ पे ही ये वाइट रहे, अदरवाइज ये ब्लैक हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा राइट से थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो चलिए इसको मुझे टारगेट करना होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट से इस तरह से। तो इसका जो राइट है हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको तो अगर 2.5 रैम करोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो चलिए हमें ये 727 पे ये क्लास को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। दोबारा चलेंगे इस विजुअल स्टूडियो के अंदर, style.css के अंदर चलेंगे, जहाँ पे भी मेरी राइट की प्रॉपर्टी है यहाँ पे मुझे 2.5 करना है, 1.5 की जगह सेव करेंगे। यहाँ से चलेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे अभी ये परफेक्टली नज़र आ रही है। ये देखिए ये सेक्शन कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ से दिखाता जाऊँ, ये वाइट आ रही है, वाइट के पीछे ब्लैक आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी जो इसकी सोशल मीडिया आ रहा है और बॉटम और ये वाला हेडर आ रहा है, इसको भी आपको सही करना है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों हेडर को और जो नैप बार बॉटम पे आ रही है उसको मुझे वाइट सेक्शन पे ब्लैक दिखाने के लिए, और जहाँ पे इमेजेस आ रही है वहाँ पे वाइट कलर करने के लिए मैं यहाँ से कोड को यहाँ से पेस्ट करूँगा और मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ वो कोड मैंने क्या लिखा है। जिस तरह से हमने प्रोग्रेस बार को ब्लैक कलर दिया था बिफोर एलिमेंट में और यहाँ से वाइट कलर दिया था नैप बार वाइट के अंदर, इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे नैप बार वाइट की क्लास आ रही है, जहाँ पे हमने HTML के अंदर नैप बार वाइट की क्लास दी है, वहाँ पे ये वाइट कलर कर देगा। किस किस को, जैसे कि A आ रहा है, मेरा P आ रहा है, तो जितना जो मैंने क्लास दे रखी है, यानी कि ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये वाली क्लासेस को मैंने A टैग है, ये P टैग है, इसी तरह से ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग है, तो उन क्लासेस को ये क्या कर देगा, ये वाइट कलर कर देगा। और यहाँ पे इसको क्लास नहीं मिलेगी नैप बार वाइट की, वहाँ से ये ब्लैक कर देगा। हमने ऑलरेडी jQuery का कोड यहाँ से ऐड कर रखा है। अगर आपको मैं यहाँ से दोबारा दिखाऊँ तो मैंने यहाँ से बता रखा था
कि जो नैव है, नैव के अंदर जो नैव बार वाइट है और प्रोग्रेस बार के अंदर जो क्लासेस आ रही हैं ये उसको वाइट कर देगा। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें इस कोड को यहाँ से एक बार सेव करना है। सीधा चलेंगे यहाँ से और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं कर। सो दोस्तों अगर मैं इसको डाउन करूँ, पेज डाउन को रब करूँ, अब देखोगे हमारा जो कोड है वो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। यहाँ से ये वाइट आ रहा है। अगर इसको यहाँ से मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ से ब्लैक हो रहा है और इसका कलर यहाँ से ग्रीन हो रहा है। इसका कारण ये है कि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन रखा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक भी रख सकते हो। अगर मैं नीचे करूँगा यहाँ से ये दोनों वाइट आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से वाइट है और फिर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ से ये ब्लैक आ रहा है। लेकिन जो हमारा बॉटम फुटर का कोड है वो ब्लैक नहीं आ रहा है। वो कोड क्यों नहीं वर्क कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। तो मैं दोबारा इसके अंदर जाऊँगा तो हमें यहाँ से फाइंड करना होगा बॉटम फुटर को। तो यहाँ से मैं कंट्रोल F का यूज़ करता हूँ उसको फाइंड करने के लिए। तो बॉटम यहाँ से फुटर ये रही, इस क्लास के अंदर भी मैं कोड ऐड करूँगा। तो यहाँ से भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले कलर ब्लैक करना होगा तभी वो वाइट होगा, क्योंकि वाइट का कोड हमने jQuery में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए इसकी मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जहाँ पे भी हमारी बॉटम फुटर है यानी कि ये वाली, इसके अंदर किस किस को हमें कलर देना, एक तो एंकर टैग को और दूसरा P को देना है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे बॉटम फुटर को, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एंकर टैग है और दूसरा क्या है, दूसरा हमें जो टारगेट करना है वो है P टैग को। तो यहाँ से मैं लिखूँगा P, सॉरी यहाँ से मुझे लिखना होगा P। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इसको कलर देंगे। तो हमें यहाँ से जो कलर देना होगा वो है ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ब्लैक देना है। तो मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा, तो यहाँ से ब्लैक वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो इस तरह से यहाँ से मैंने डबल डॉट दे दिया, इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। मैंने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैक कलर दे दिया है और ब्लैक आएगा वहाँ पे जहाँ पे वाइट सेक्शन होगा जिसको नैव बार वाइट की क्लास नहीं है, और जहाँ पे मेरी बैकग्राउंड इमेजेस आ रही हैं जिसको नैव बार वाइट की क्लास है वहाँ पे उस कलर को वाइट कर देगा। मैं अभी जाऊँगा, इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से मेंशन कर दिया है कोड को। तो चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं कोड को। तो चलिए मुझे इसको रिफ्रेश होने का वेट करना होगा। अगर इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप देखोगे जो हमारा कॉपीराइट है वो यहाँ से वर्क कर रहा है, लेकिन जो मेरा एंकर टैग है उसको ये कलर नहीं उठाया। उसका रीज़न ये है, उसको हमें कलर को ओवरराइट करना होगा। तो ओवरराइट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस कलर को यहाँ से आपको देखना होगा कि जो एंकर टैग है उसको मैंने कैसे यहाँ से क्लास दी थी। आप देखिए यहाँ से मैंने एंकर को यहाँ से नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ किया, इसको आपको डिलीट करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। तो अभी इसको अगर आप सेव करोगे, यहाँ से जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, सो दोस्तों मेरा जो ये वाला कलर है ये आइकन का अभी भी इसने उठाया। हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमें, क्योंकि इसने कॉपीराइट का कलर को चेंज कर दिया लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो चलिए दोबारा चलते हैं कोड के अंदर। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ से वाइट कलर भी यहाँ से मेंशन किया हुआ है, तो ये कलर मुझे मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये जो कलर आएगा ये jQuery की हेल्प से आएगा। इसको एक बार अभी मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा इसको, तो अभी आप देखोगे जो कलर आइकन का वो भी चेंज हो चुका है। ये क्यों आया था एरर, मैं आपको बता देता हूँ। ये एरर इसलिए आया था कि आपको कभी भी वाइट कलर पहले मेंशन नहीं करना है, क्योंकि जब वाइट कलर है वो jQuery के कोड के साथ आएगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक रखना है, जैसे कि मैंने इसमें दे रखा है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको वेरिएबल दिया है कि जो P और एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट है वो ब्लैक कलर में रहेंगे। जब ये इस क्लास के अंदर आएंगे, मैं यहाँ से आपको ध्यान से दिखाता हूँ, जब ये नैव बार वाइट की क्लास के अंदर आएंगे ये अपने आप ही वाइट हो जाएंगे jQuery की हेल्प से। तो इसलिए जो हमारा कोड है अभी ये वर्क कर रहा है। मैं दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से जहाँ जहाँ पे इमेज होगी वहाँ पर ये वाइट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे इमेजेस नहीं है वहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है। तो हमारा जो वाइट और ब्लैक का लॉजिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमारे पास अभी दो चीज़ें बची हैं, एक तो रिस्पॉन्सिवनेस, एक दूसरा लोडर। तो चलिए लोडर कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। सीधा आपको यहाँ से टॉप पे जाना है, ठीक नेवी बॉडी के बाद आपको यहाँ से एक डिव शुरू करनी है जिसको हम क्लास देंगे लोडर की। इसके अंदर मैं एक डिव और ले लूँगा जिसको मैं क्लास दूँगा स्पिनर की। सॉरी यहाँ से मुझे इस तरह से स्पिनर लिखना होगा। इसके अंदर मैं यहाँ से दो डिव्स और लूँगा जिसको मैं नेम दूँगा। यहाँ से मैं डिव लेता हूँ जिसको हम क्लास देंगे। सॉरी मैं यहाँ से जल्दी थोड़ी कोडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इसको मैं यहाँ से क्लास दे देता हूँ डबल बाउंस 1। आप कोई भी यहाँ से क्लास दे सकते हो। डिव को मैं बंद करूँगा, इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल D करूँगा। बाउंस 1 की जगह सेकंड क्लास को मैं बाउंस 2 कर दूँगा। सारा जो लोडर है हम कस्टम रेडी करेंगे, तो कस्टम बनाने के लिए स्टाइल में जाएंगे। इसको टॉप पे भी या कहीं पे भी कोड लिख सकते हो। तो यहाँ से इसका कोड स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि ये लोडर है तो मैं इसका कोड थोड़ा स्टॉप पे रखना चाहता था। तो सबसे पहले हम लोडर को यहाँ से टारगेट करेंगे। तो लोडर यहाँ से कॉपी करना है आपको डॉट डाल के, क्योंकि ये लोडर है तो लोडर सबसे पहले जो आ रहा है, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको दिखाऊँ मेन वेबसाइट के अंदर इसके अंदर, तो अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे इसके पीछे सारा पहले बैकग्राउंड आ रहा है वाइट। तो हमें भी पहले इसका बैकग्राउंड वाइट देना है। तो बैकग्राउंड कलर है जो इसका इस तरह से, इसको हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, कौन सा, वाइट वाला, बिल्कुल राइट। तो यहाँ से हमें वाइट देना है। इसकी हमें जो विड्थ है वो 100% कर देनी है, क्योंकि हमेशा विड्थ 100% होगी इसकी। इसकी हाइट भी हमें 100% कर देनी है इस तरह से। तो मैं 100%, और इसकी जो पोजीशन है मैं उसको एब्सोल्यूट कर दूंगा, ताकि जो बॉडी के रिगार्डिंग अपनी पोजीशन कर ले। टॉप से इसको मैं 0 करूँगा इस तरह से, लेफ़्ट से भी मैं इसको 0 कर दूँगा इस तरह से। और इसका जो जेड इंडेक्स है, आपको हमेशा को जेड इंडेक्स का यूज़ करना है, तो मैं 99 दे दूँगा ताकि जो सबसे ये हाई रहे। आप 99 भी दे सकते हो। तो उसके बाद हमें क्लास सेकंड वाली बनानी होगी जो है कि स्पिनर की। स्पिनर को आपको यहाँ से कॉपी करना है, डॉट डाल लेंगे, स्पिनर को यहाँ से टारगेट करेंगे। तो स्पिनर को भी यहाँ से मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, टॉप से 50% कर दूंगा, क्योंकि जो सबसे पहले लोडर है वो क्या कर रहा है, वो वाइट कलर दे रहा है बैकग्राउंड पे। जो सेकंड वाला है वो हमें सेकंड वो चाहिए जो सेंटर में आ रहा है। लेफ़्ट से इसको मैं कर दूंगा 50%। विथ इसकी मैं दे दूंगा यहाँ से 50 पिक्सल। इसी तरह से हाइट भी इसकी मैं मेंशन कर देता हूँ 50 पिक्सल। ये बिल्कुल ही सेंटर में आए तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, जो सेंटर करने के लिए होता है। -50% दूंगा हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह से वर्टिकल को भी -50% देंगे। सो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर की जो क्लासेस है, जो ग्रीन कलर के डॉट हमने बनाने हैं वो इस क्लासेस की हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसी तरह से मैं कोमा का यूज़ करूँगा, पेस्ट करूँगा, सॉरी डॉट डाल के आपको पेस्ट करना है। इसको हम 2 कर देंगे जो सेकंड क्लास है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देंगे। हाइट इसकी भी हमें 100% करनी होगी। इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया ग्रीन वाला। तो आपको यहाँ से मेन कलर यहाँ से चूज़ करना है वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ से मेन कलर दे देंगे इसको, क्योंकि ये पूरा राउंड में आ रहा है तो उसको बॉर्डर रेडियस देना होगा। और बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ से दे देता हूँ यहाँ से 50%। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी आनी चाहिए उसको मैं 0.6 कर दूँगा। इसी तरह से इसको भी मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखना है, तो मैं यहाँ से एब्सोल्यूट करूँगा। तो ये उठा नहीं रहा तो मैं इसको ध्यान से करता हूँ, इसको एब्सोल्यूट करना है हमें। तो इसको हम यहाँ से टॉप से 0 करेंगे, लेफ़्ट से भी मैं 0 कर दूँगा, क्योंकि इसकी जो पेरेंट डिव है वो बाय डिफ़ॉल्ट 50-50% है, जिसके कारण ये पहले से सेंटर आ रहा है। तो ये टॉप 0 लेफ़्ट 0 इस पेरेंट डिव के हिसाब से आएगा। तो इसके बाद हम की फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि वो कैसे यूज़ होती है, तो एनिमेशन हमें ये यूज़ करना होगा। तो एनिमेशन की मैं सभी प्रॉपर्टी यहाँ से लगा देता हूँ, जिसका नेम है, मैं इसका नेम रखा हूँ एस्की बाउंस। 2.0 सेकेंड इसको मैंने डिले किया है, इनफिनाइट किया है, ईज इन आउट मैंने यहाँ से अपनी ट्रांजेक्शन लगाई है। तो चलिए इसका मैं की फ्रेम भी जल्दी से लगा देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से ब्राउज़र कंपैटिबल करने के लिए इसको मैंने वेबकिट का यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ से डबल बाउंस 2 को क्या किया, थोड़ा सा डिले किया है। और एनिमेशन मैंने जो लगाया है उसका मैंने की फ्रेम यहाँ से एस्की बाउंस रखा है, जिसको मैंने बताया कि वो स्केल करे 0 से 100% से, 0 से 100%, और 50% से ये 1.0 करे। इसी तरह से मैंने सेकंड प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही बनाया। ये दोनों, फर्स्ट प्रॉपर्टी ब्राउज़र कंपैटिबल के लिए और सेकंड विदाउट ब्राउज़र के लिए जो कि नॉर्मल होती है। इसको मैंने एक बार सेव कर लिया है, और जो JS का कोड है उसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ से लोडर के लिए कोड लिख रखा है कि जब भी ये ऑन लोड हो और ये फेड आउट हो जाए 2 सेकंड के बाद। चलिए इसको करते हैं सभी को सेव और चलते हैं सीधा वेबसाइट के अंदर। और यहाँ से मैं एक बार करूँगा इसको रिफ्रेश और देखेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। सो दोस्तों ये तो था हमारा लोडर। तो इसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। सो दोस्तों रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने यहाँ से लेफ्ट से इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इसकी नेविगेशन को फिक्स करेंगे। तो नेविगेशन को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो नेविगेशन को सबसे पहले रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना होगा, तो मेन नेव है, जो मेरी मेन नेव है उसको मैं यहाँ से विथ 100% करूँगा, जिसको हमने डेस्कटॉप के लिए 37% रखा था। इसको अगर आप 100% करोगे इस तरह से, ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी। इसको कोड को कॉपी करना है, सबसे लास्ट में इसका कोड हमें यहाँ से लिखना होगा मीडिया क्वेरी का। तो यहाँ से मैं लिखूँगा ऐड मीडिया। इसके बाद यहाँ से आप अपना मैक्स विथ देख सकते हो। तो यहाँ से मैं दूंगा उसको मैक्स विथ
जो कि रहेगी 768 पिक्सल, जो कि फ़ोन के लिए होती है। इस कोड को यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा मेन नैव को। मेन नैव के अंदर सिर्फ हमने विथ दी है, तो जो फालतू का कोड होता है आपको जहाँ से मोबाइल के लिए लिखना नहीं होता, तो मोबाइल के लिए वही कोड लिखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे हमने विथ सेट की है तो आपको यहाँ से विथ ही लिखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि मोबाइल पे ये जितनी भी नेविगेशन है वो सेंटर में रहे, तो उसके लिए एक सेंटर यहाँ से टैग दे देते हैं। इसको यहाँ से एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारी जो नेविगेशन है वो वर्क कर रही है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइन हाइट आ रही है इसके एंकर टैग को उसको कम कर देंगे। तो उसको कम करने के लिए हमें यहाँ से एंकर टैग के अंदर जाना होगा। इसकी जो लाइन हाइट यहाँ से 50 आ रही है, इसको अगर हम 30 पिक्सल कर दें तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी। इस कोड को भी इसी तरह से आपको कॉपी करना है, इस मीडिया के अंदर जाके इस कोड को पेस्ट करना है। सिर्फ लाइन हाइट का हमें कोड चाहिए, तो मैं लाइन हाइट का ही कोड यहाँ से रखूँगा। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। सेव करते जाएंगे साथ में। इसी तरह से हमें अभी इसको मैं बंद कर दूंगा। आई थिंक ये हमारी नेविगेशन बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। अभी इस नेविगेशन को हम यहाँ से टारगेट करते हैं। तो चलिए इसको टारगेट करने के लिए, सो दोस्तों इसको हम टारगेट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो डेस्कटॉप मोबाइल वर्जन है उसमें मुझे सिर्फ नेम दिखाना है, ये नंबर और ईमेल नहीं दिखानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो लेफ़्ट नैव है इसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा। इसके अंदर का जो LI है मैं क्या करूँगा, उसको डिस्प्ले नन कर दूँगा। तो ये सभी को यहाँ से डिस्प्ले नन कर देगा। मुझे यहाँ से देखना होगा इसके अंदर UL आ रही है। जी बिल्कुल, तो मुझे UL भी लिखनी होगी। तो अगर मैं यहाँ से अभी LI करूँगा तो देखोगे ये सारी इसने लिस्ट इसके नन कर दी है, डिस्प्ले नन कर दी है। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो उसको मैं क्या करूँगा, कैसे ला सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे LI को यहाँ से डिस्प्ले नन करे, लेकिन उस LI को नन ना करे जिसका जो nth चाइल्ड 1 है, उसको मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले ब्लॉक ही रहने दें। तो उसके लिए मुझे ऐसे लिखना होगा, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा उसको। तो इस तरह से इस कोड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, जो हमारा सारे LI था लेफ्ट नैव के अंदर उसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया, और सिर्फ मुझे नेम चाहिए था तो मैंने nth चाइल्ड का यहाँ से यूज़ किया। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। तो चलिए इसी तरह से इसका टेक्स्ट भी एडजस्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से इसको टारगेट करेंगे। तो इसका जो टेक्स्ट है ये H1 से आ रहा है। आप देख सकते हो कि जितना भी हमने H1 का कोड लिखा था डेस्कटॉप के लिए, अब उसी क्लास को, कॉमन क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेना एक बारी। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से जाएंगे, पेस्ट करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ से आई थिंक कुछ इसने एक्स्ट्रा ब्रैकेट ले लिया, तो मुझे डिलीट करनी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है सभी H1 का मैं 50 पिक्सल कर दूँगा मोबाइल के लिए। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसी तरह से इसको भी डिलीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा कोड आ रहा है। और हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे जितने भी हमारे H1 मोबाइल पे रहेंगे। तो आपको ये देखना कि मोबाइल के लिए आपको कौन सी कोडिंग करनी है और कौन सी नहीं करनी है। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा। सेंटर में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने इसका मार्जिन दिया था 40%, यहाँ से विड्थ दे रखी थी। तो इसको अगर मैं यहाँ से 100% कर दूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा इस तरह से। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इस कोड को यहाँ से पेस्ट कर देंगे, तो अभी ये अच्छे से नज़र आएगा। इसको एक बार सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले अगर इसका जो मार्जिन है वो भी 0 कर दें तो आप देखोगे, अगर मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ इसको, और इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको मैं सेंटर करूँ तो ये बिल्कुल सारा ही टेक्स्ट ये सेंटर कर देगा। आप थोड़ा सा इसका साइज़ और कम कर सकते हो H1 का, तो हम वो भी कम कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आ रहा है आई थिंक मेरे ख्याल से। तो पहले इस कोड को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस तरह से। तो और जो इसका टेक्स्ट है अगर मैं उसको 30 कर दूँ और सेव करूँ और इसके बाद अगर रिफ़्रेश करें तो अभी आपको ये देखने में बिल्कुल अच्छे से नज़र आएगा। देख सकते हो कि अभी ये टेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है। इसको और छोटा कर सकते हो। तो चलिए जो नेक्स्ट है उसको भी हम कर देते हैं। सो नेक्स्ट को आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत ईजिली है। जब आपने डेस्कटॉप का कोड इतने अच्छे से किया तो आपको रिस्पॉन्सिव करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको भी आप कैसे टारगेट कर सकते हो। तो हमारा जो अबाउट था और इसके अंदर जो हमारा पेरेंट आ रहा था जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और जो हमारा जो टेक्स्ट है ये सारा कुछ अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन का। इसको अगर आप कॉलम करोगे तो ये देखिए ये 1 बाय 1 कॉलम कर देगा मोबाइल के लिए। बस आपको इतना ही कोड करना है इस सेक्शन के लिए। फिर इसका टेक्स्ट हम छोटा करेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा और इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन को। एक बार इसको सेव कर देंगे, रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को, तो आप देखोगे ये 1 बाय 1 ही आ रहा है। इसी तरह से इसको आप सेंटर कर सकते।
सो चलिए इसका भी जो टेक्स्ट का साइज़ है मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो जिस तरह से इसकी लाइन हाइट आ रही है इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करें तो अभी ये देखने में परफेक्ट आ रहा है। इसका मार्जिन आप कम कर सकते हो, इसको आप 0 पिक्सल कर सकते हो, और जो लेफ़्ट राइट आ रहा है वो भी इसका मार्जिन आप कम कर सकते हो। इस तरह से इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा जिसमें एडिटर में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो दोस्तों इसी तरह से जो सेक्शन आ रहा है आपको यहाँ से इसको कम करते रहना है। यहाँ से आप 1 बाय 1 कर सकते हो इसका टेक्स्ट को। इस सेक्शन को भी वैसे ही करना है। मैं वो सेक्शन आपको सिर्फ वे बता रहा हूँ आपको करने का, क्योंकि काफ़ी ईजी है। मैं आपको यहाँ से वे बताता जाऊँगा, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो यहाँ से मैं एक स्किल्स वाला सेक्शन यहाँ से आपको करके बताऊँगा, उसके बाद आपको एक वे पता लग जाएगा कि हमने कैसे इसको किया था। मैं दोबारा इसमें फ्लैक्स यहाँ से डायरेक्शन का यूज़ करूँगा। इसको अगर मैं कॉलम कर दूँगा तो ये 1 बाय 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको मैं कॉपी करूँगा, एडिटर के अंदर चलेंगे, इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा। सेव करेंगे, सीधा चलेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा कोड है वो अप्लाई नहीं हुआ। आई थिंक मैंने कुछ गलती की। जी हाँ, मैंने यहाँ से डॉट नहीं डाला है। कंट्रोल एस करेंगे दोबारा, इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखोगे ये 1 बाय 1 आ रहा है। इसी तरह से इसकी जो मेन इमेज है इसको आप छोटा कर सकते हो। तो दोस्तों मोबाइल में आपको यही कुछ थोड़ी बहुत ही सेटिंग करनी है जो कोडिंग के लिए होती है। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्किल्स इमेज पेरेंट आ रहा था उसके अंदर जो इमेज आ रही है उसको आप टारगेट कर सकते हो, या इस पेरेंट को ही आप टारगेट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो स्किल्स को लेफ़्ट का यहाँ से इसकी विथ में कर दूंगा 80%। तो नीचे हमें यहाँ से विथ लिखनी होगी, यहाँ से 80% अगर आप लिखोगे, इसको मार्जिन और 0 ऑटो करोगे इस तरह से, तो ये आपका सेंटर आ जाएगा। इसको और ज़्यादा आप कम कर सकते हो। अगर इसको मैं थोड़ा कम करूँ तो आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह से आपको इमेजेस का साइज़ इस तरह से एडजस्ट करते जाना है जिससे आपको दिक्कत ना हो, और इसको मैं सेंटर करते जाना है हर एक टेक्स्ट को। तो यहाँ से इसको हम लिख दूँगा मैं, सेव करेंगे इसको। और इसी तरह से जो नीचे इमेजेस आ रही हैं इसको आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, चाहे फिर इसको आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपको इतनी एनिमेशन नहीं चाहिए होती। तो मैं क्या करूँगा, जो फ़ोटो आइकन है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको हम यहाँ से डिस्प्ले नन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिस्प्ले नन कर दूँगा। मैंने डबल डॉट डाल दिया है। इसको एक सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। इसी तरह से आप इसका जो नीचे का कंटेंट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमने H1 की कॉमन क्लास को यहाँ से फ़ॉन्ट साइज कम किया, इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। आपको यहाँ से जाना है, इसी तरह से इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे और फ़ॉन्ट साइज इसका कम कर देंगे। तो मैं फ़ॉन्ट साइज मोबाइल के लिए यहाँ से इसको 25 पिक्सल रख देता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्टली आ गया। इसका थोड़ा मार्जिन हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसी तरह से इसका जो मार्जिन है मैं 20 पिक्सल दूंगा और 0 पिक्सल दूंगा, तो ये बिल्कुल आ जाएगा। आप 30 पिक्सल भी दे सकते हो। तो इसका मार्जिन हमें यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक बार दोस्तों मैं सेव कर लूँगा, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूँगा। सो दोस्तों ये वे है इसको रिस्पॉन्सिव करने का। आप यहाँ से इसको 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हो। यहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है सिर्फ आपको साइज़ कम करना है और फ्लेक्स कॉलम की हेल्प से इसको 1 बाय 1 करना है। और बाकी मैं आपको यहाँ से मैंने आपको वे बता दिया, आपको ऐसे ही करना है 1 बाय 1। तो इसी तरह से आपको कोड अपना ऐड कर लेना है। तो ज़रूरत पड़े मैं आपको रिस्पॉन्सिव का कोड जल्दी ही दे दूँगा। बाकी हम इस वेबसाइट में इस वीडियो में इतना ही। सो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैंने रिस्पॉन्सिव आपको मैंने एक वे बताना था कि आप कैसे कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये सभी चीज़ें जितना स्ट्रक्चर था एक लॉन्ग वीडियो में समझ आया होगा कि कैसे एक परफेक्टली एक हाई लेवल की वेबसाइट बनाई जाती है HTML CSS के अंदर। उसको कोड करने का क्या तरीका होता है, रूट का हमने वेरिएबल का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। वेरिएबल का क्या फ़ायदा होता है उसको मैं एक बार आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं रूट पे जाऊँ, रूट का मैंने ये वाला कलर दिया था, इसको पहले एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ। इसको मैं अगर यहाँ से रेड कर दूँ, इसको एक बार मैं सेव करूं और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूं, मैं दिखाता हूँ वेरिएबल का आपको क्या फ़ायदा है। तो अब देखिए यहाँ जहाँ पे हमने ग्रीन यहाँ से किया था उसने सभी जगह वो रेड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल का यूज़ करते हो बिना कुछ आपने किए, आपने एक ही बार में थीम का कलर चेंज कर सकते हो वेरिएबल की हेल्प से, जिस तरह से हमने इसमें किया। अगर मैं दोबारा इसको करूँ ग्रीन और यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे एक सेकंड के अंदर आप उस कलर को टारगेट कर सकते हो वेरिएबल की हेल्प से।
सो उसके बाद हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप अगर सेक्शन बनाते हो, कहीं पे आपको ब्लैक चाहिए, कहीं पे आपको वाइट चाहिए, तो मैंने वो jQuery की हेल्प से हमने कैसे किया मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे मोबाइल डेस्कटॉप में ये नेविगेशन लगा सकते हो, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि ये स्क्रॉलेबल कैसे वर्क करती है, अगर आप किसी सेक्शन में जाओगे ये कैसे वर्क करता है। ये एनिमेशन कितनी ब्यूटीफुली हमने कैसे लगानी सीखी, हमने ये देखा है। ये 1 बाय 1 सेक्शन इतने अच्छे कैसे वर्क करते हैं, वो देखा है। CSS के साथ ये एनिमेशन कैसे आई है वो मैंने आपको बताया। ये किस तरह से बैकग्राउंड चेंजेस होते हैं हमने ये देखा है। तो इसके अलावा दोस्तों ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। रिस्पॉन्सिवनेस में आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे इसको एडजस्ट करना है, किसको हैंडल करना है। सो होपफुली आपको ये लॉन्ग वीडियो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमेंट है या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। कहीं पे भी कोई सेक्शन में कोई आपको हेल्प चाहिए, आपको पूछना है, मुझे पूछ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो में काफ़ी एफर्ट लगता है बनाने में। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।